छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में जिले भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय के बाहर भी की नारेबाजी। दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में बुधवार को मंदसौर जिले भर में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन किया। मल्हारगढ़, सीतामऊ, गरोठ, भानपुरा, पिपलिया मंडी, दलोदा और नगरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। कई स्थानों पर केंद्र सरकार के पुतले भी दहन किए गए। मंदसौर शहर में कांग्रेस जन गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए और रैली के रूप में सिटी कोतवाली पहुंचे। इस दौरान जिला भाजपा कार्यालय के बाहर भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध जताया। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल और अधिकारी तैनात रहे। कुछ स्थानों पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक की स्थिति भी बनी। कांग्रेस नेताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। देखिए, देश में राम मंदिर में चोरी करने वाले, 700 किसानों की हत्या पर चुप रहने वाले, 30 बच्चों की हत्या पर चुप रहने वाले, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को हरने वाले कल परसों में किस प्रकार से उन्होंने पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस देश के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर लाठी का प्रहार किया, उन्हें जेल ले जाया गया। मेरा कहना है कि इस देश के अंदर क्या तानाशाही की सरकार है? क्या एक दूसरे हिटलर ने जन्म लिया है भारत में? ये वही हिटलर है जो 700 किसानों की हत्या पर कुछ नहीं बोले। ये वही हिटलर है जो 30 आज बच्चे जा चुके हैं, उनकी हत्या हुई है, उस पर कुछ नहीं बोले। इसी के विरोध में हम सब आज कांग्रेस जन इकट्ठे हुए हैं और मैं सोचता हूं कि केवल हमें ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा, हमको सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी हिटलरशाही की सरकार है जो आने वाले समय में वापस, अभी तो लाठियों का प्रयोग किया, बंदूक। जिस तरह से आपने देखा कि लगातार 25 दिन से छात्र जो रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक नियोजित मांग को लेकर कर रहे थे। जिस तरह से नीट की परीक्षा और अन्य परीक्षाएं जिस तरह से रद्द हो रही थी और जो लीक हो रही थी, उससे छात्रों का भविष्य बड़ा अंधकारमय था और उनका आक्रोश था। वो जंतर मंतर पर लगातार बैठे हुए थे और जिस तरह से 20 तारीख के दिन उनके साथ बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करा और कल उसी संदर्भ में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया जी और अन्य कांग्रेस जन जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर उनसे बात करने के लिए गए और धरने पर बैठे तो उनको भी बलपूर्वक उठाकर जेलों के अंदर डाल दिया गया। तो इस लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से आवाज़ को दबाया जा रहा है और जैन जी जिस तरह से युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी विरोधाभास है। इसी को लेकर पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक कांग्रेस जी के नेतृत्व में आज मंदसौर में भी ज्ञापन दिया गया और राष्ट्रपति से मांग की गई है कि आप जो शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफा लें और जो शासन की जो व्यवस्था है जो चरमरा गई है, जो नीट परीक्षा से लेकर अन्य परीक्षा जो लगातार रद्द, उन दोषियों को खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसी को लेकर ज्ञापन दिया गया। नहीं, ये तो प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा और जिस तरह से लगातार जो निर्देश मिलेंगे, यहाँ के कांग्रेस जन सभी साथ मिलकर आगे की कार्रवाई को अंजाम देंगे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदय के नाम, जिसका विषय है दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं विपक्षी नेताओं के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने बाबत।